नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे लाभ हानि के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। लाभ प्रतिशत कैसे निकाले, लॉस प्रतिशत कैसे निकाले, इन सब की बात करेंगे आज की क्लास में। करते हैं क्लास को स्टार्ट और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। जैसे इसमें सीपी दे रखा अपने को 25 रुपये, एचपी दे रखा 30 रुपये। अब अपने को इसमें लाभ हानि प्रतिशत बताना। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, सीपी पे निकाली जाती है। तो जैसे इसको सीधी भाषा में समझे, कोई वस्तु अपन 25 रुपए की खरीद कर लाए, कोई वस्तु 25 रुपए की खरीद कर लाए और उसको 30 रुपए में बेच रहे, तो अपने को इसमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 का प्रॉफिट हुआ। 25 की खरीद कर लाए और 30 में बेच दिए, मतलब कम की तो खरीद कर लाए और ज्यादा में बेच दिया, तो अपने को प्रॉफिट हुआ 5 का। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर आ जाएगा प्रॉफिट कितने का था? 5 का। प्रॉफिट प्रतिशत हमेशा और लॉस प्रतिशत हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। तो सीपी है 25 रुपये। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे। 25 चौके 100, 5 चौके 20 प्रतिशत। इसमें अपने को 20% का प्रॉफिट हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे इसमें सीपी है 560 की, एचपी है 630 की, मतलब कम में तो खरीद कर लाए और ज्यादा में बेच दिए, तो इसमें अपने को प्रॉफिट हुआ दोनों का डिफरेंट। प्रॉफिट निकालने के लिए एचपी माइनस सीपी। तो सीपी तो अपने पास 630 रुपये, सॉरी एचपी तो है 630 रुपये और सीपी है 560 रुपये। 630 में से 560 लेस करेंगे तो 70 आएगा। तो प्रॉफिट तो आ गया अपने पास 70। अब प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर लाभ आ जाएगा 70, नीचे सीपी आ जाएगी 560। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0, 7 8 56, 8 का 100 में भाग लगाएंगे। 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 1/2%, मतलब 12.5% का प्रॉफिट हुआ। इसमें अपने को 12.5% का प्रॉफिट हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीपी तो है 6200 रुपये, एचपी है 7130 रुपये, मतलब इस कंडीशन में अपने को प्रॉफिट हुआ। कम की खरीद लाए और ज्यादा की बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट निकालने के लिए एचपी में से सीपी लेस कर देंगे। 7130 में से 6200 लेस कर देंगे। इसमें अपने को 930 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर आ जाएगा लाभ 930। लाभ प्रतिशत हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य 6200 रुपये। प्रतिशत में देने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 से 2 0 गई। अब 62 का 630 में भाग लगा देंगे, तो ये कट गया 15 बार में। 15% का प्रॉफिट हुआ इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जैसे सीपी दे रखा 1000 रुपये, एचपी दे रखा 800 रुपये, तो ज्यादा की खरीद कर लाए और कम में बेच रहे, तो अपने को इसमें लॉस हुआ। तो लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एचपी। तो सीपी तो 1000 रुपये, एचपी है 800 रुपये, तो कितने का लॉस हुआ इसमें? 200 रुपये का। तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए लॉस आ जाएगा ऊपर 200 रुपये। वही लॉस प्रतिशत या प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए सीपी का यूज करते हैं, हमेशा सीपी पे निकलता है। तो बटा में 1000। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से ये 0 गई। 20% का लॉस हुआ इस कंडीशन में। कोई चीज 1000 रुपये खरीद कर लाई, 800 में बेच रहे हैं, तो प्रतिशत में पूछे तो 20% का लॉस हुआ, और ऐसे रुपयों में पूछे तो 200 रुपये का लॉस हुआ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जैसे प्रॉफिट दे रखा 16 सही 2/3%। प्रॉफिट दे रखा 16 सही 2/3%। तो इसकी फ्रैक्शन होती है 16 से 2/3 की 1/6। तो नीचे ये आ गया सीपी, ये आ गया प्रॉफिट। ठीक है, अपने को एचपी दे रखा, तो एचपी निकालते अपन सीपी प्लस प्रॉफिट, ये एचपी का फॉर्मूला। तो अपने को इसमें दे रखा सीपी दे रखा 6 प्लस प्रॉफिट दे रखा 1, तो एचपी कितनी आ गई? 7 आ गई। तो 7 यूनिट बराबर एक्चुअल में कितना दे रखा? 1470 दे रखा। तो 1 यूनिट बराबर आ गया 7 दूनी 14, 7 1 7 0, 210 आ गया। अपने को सीपी पूछा, तो सीपी कितनी है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट बराबर 0
6 कम 6, 6 दूनी 12, 1260। सीपी आ गई 1260। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 8 से 1/3 की फ्रिक्शन होती है 1/12, 12 आ गई। सीपी 1 आ गया। प्रॉफिट तो 12 यूनिट बराबर 3600 है, 12 यूनिट बराबर 3600 है। तो 1 यूनिट बराबर बढ़ती है 36,300। अपने को ऐसे बताना है। तो प्रॉफिट कब होगा? कोई चीज कम की खरीद लाए और ज्यादा की बेचे। तो 12 तो सीपी है, प्लस 1 प्रॉफिट का जुड़ जाएगा, तो एसपी आ गई 13 यूनिट। तो 13 यूनिट बराबर 13,39, 3,900। एसपी आ गई 3,900। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लॉस दे रखा है 10%, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। ये आ गई सीपी, ये आ गया लॉस। तो 10 यूनिट बराबर दे रखा है 350, 1 यूनिट बराबर 35। ऐसे बताना। तो लॉस कब होगा? अपने को ज्यादा ही खरीद कर लाए और कम में बेचे, तो उस कंडीशन में अपने को लॉस होता। तो सीपी 10 है, 10 में से 1 कम करेंगे लॉस, तो एचपी आ गई 9 यूनिट। तो 9 यूनिट बराबर 9 पंजे 45, 4 9 30 27, 27 और 4 31, 315 रुपये आ गई एचपी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रॉफिट दे रखा है 20%, प्रॉफिट दे रखा है 20%। एचपी फर्स्ट दे रखा है, एक एचपी दे रखा है 360, एक एचपी दे रखा है 390। और प्रॉफिट और लॉस पूछा अपने को। इसमें अपने को प्रतिशत में नहीं पूछा, ओनली लाभ और हानि बताना, लाभ हुआ या हानि हुआ। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 आ गया सीपी, 1 आ गया प्रॉफिट, और 6 यूनिट आ गया एचपी। तो 6 यूनिट बराबर 360 के बराबर है, 6 यूनिट 360 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर 60, सीपी निकाल लेंगे। 5 यूनिट बराबर 0, 5 है 30, 300 सीपी आ गई, सीपी आ गई 300। सेकंड एचपी दे रखा अपने को 390, मतलब सीपी तो है 300 और एचपी है 390। क्रय मूल्य तो है 300, विक्रय मूल्य 390, मतलब 300 में खरीद कर लाए और 390 में बेच रहे हैं। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो उसका आंसर आ गया 90 प्रॉफिट। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।